छात्रों का हमारे YouTube चैनल में वेलकम है, स्वागत है। आज की क्लास में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। टीजीटी पीजीटी मैथ्स का बेसिक चीज़ कवर करने वाले हैं। टीजीटी पीजीटी बहुत सारे जो चैप्टर्स में बेसिक चैप्टर्स की हमें आवश्यकता पड़ती है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर अगर मैं कहूँ तो इनइक्वालिटी का यूज़ हम अदर चैप्टर में हम बेसिक के रूप में करते हैं। जैसे हो डो में रेंज निकालना हुआ, में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल बताना हुआ ना, तो वहाँ पर हम इनइक्वालिटी का यूज़ करते हैं। तो इनइक्वालिटी आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इंटरवल्स का नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इंटरवल्स का नॉलेज नहीं है तो एक कदम चलना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूँ इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी समझने से पहले आपको इंटरवल समझना पड़ेगा। इंटरवल्स समझना पड़ेगा। इंटरवल्स क्या होता है? इंटरवल मतलब अंतराल क्या होता है? अंतराल का यूज हम किसके लिए करते हैं? रियल नंबर के लिए करते हैं, वास्तविक संख्या के लिए करते हैं। और ये वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या क्या है ये मत जानो, क्या नहीं है आप ये जानो। रूट के अंदर निगेटिव वाला नंबर ही आपका रियल नंबर नहीं है। इसको अगर आप छोड़ दीजिए तो जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे आपके क्या हैं? रियल नंबर हैं। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच आने वाले सारे नंबर आपके क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। और रियल नंबर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं ना। आप ये भी कह सकते हैं द फैमिली ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, ये भी आप कह सकते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं एक्सेप्ट अंडर रूट निगेटिव ऑल नंबर आपके क्या हैं? जो है आपके रियल नंबर। रूट के अंदर निगेटिव वाले नंबर को आप छोड़ दीजिए, ये सारे नंबर आप छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी नंबर आपका माइंड सोच सकता है सारे के सारे आपके क्या होंगे? रियल नंबर होता है। रियल नंबर में नेचुरल नंबर, ठीक है, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, ठीक है। रेशनल को हम क्यों से डिनोट करते हैं और इरेशनल को क्यों डैश से। ये सारे नंबर्स का जो कलेक्शन है मेरे भाई वो रियल नंबर होता है। मतलब रियल नंबर में आपके पॉइंट वाले, ठीक है, फ्रैक्शन वाले और डेसिमल्स वाले, ये सारे रूट वाले, जिनके स्क्वायर रूट निकल जाते हैं वो, जिनके नहीं निकल जाते हैं, सारे नंबर्स आपके रियल नंबर ही होते हैं। चाहे पॉइंट हो, चाहे पॉइंट, सॉइंड, रूट, सूट, सारे नंबर आपके रियल नंबर होते हैं ना। बच्चों से अगर रियल नंबर की बात की जाए तो बच्चे 2, 3, 4 ये बताने लगते हैं ना। बेटा ये सारे नेचुरल नंबर तो रियल नंबर हैं ही, सारे होल नंबर रियल नंबर तो हैं ही, इंटीजर भी सारे रियल नंबर हैं, रेशनल और इरेशनल भी सारे रियल नंबर हैं। तो रियल नंबर आपका पॉइंट, सॉइंट ना, बटे शटे, जिनका स्क्वायर रूट निकल जाए, जिनका ना निकले, सारे नंबर्स आपके क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो इंटरवल, अंतराल में हम रियल नंबर की बात करते हैं, वास्तविक संख्या की बात करते हैं। तो यहाँ तक बात आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट बात आप समझिए इंटरवल आपका प्यारे बच्चों 4 प्रकार का होता है। जो इंटरवल होता है वो 4 प्रकार का होता है। अंतराल आपका 4 प्रकार का होता है। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए इंटरवल क्या है। व्हाट इज इंटरवल? अंतराल क्या है? द कलेक्शन बिटवीन टू रियल नंबर इज कॉल्ड इंटरवल। दो रियल नंबरों के बीच का जो कलेक्शन है वो आपका क्या कहलाता है? इंटरवल कहलाता है, अंतराल कहलाता है ना। दो कलेक्शन बिटवीन टू रियल नंबर, दो वास्तविक संख्याओं के बीच संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? अंतराल कहते हैं। वास्तविक संख्याओं के समूह को, दो वास्तविक संख्याओं के बीच संख्याओं के समूह को हम अंतराल कहते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। और इंटरवल आपका क्या होता है? इंटरवल, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल आपका 4 प्रकार होता है। और फर्स्ट क्या होता है आपका? ओपन इंटरवल होता है। फर्स्ट में क्या होता है? ओपन इंटरवल होता है, जिसको विविध अंतराल भी कहते हैं। ओपन इंटरवल को हम स्मॉल ब्रैकेट से या लार्ज ब्रैकेट को बोथ साइड ओपन करके डिनोट करते हैं, ठीक है। और कब हम ओपन इंटरवल समझेंगे?
अगर हमेशा याद रखिएगा, अगर ग्रेटर देन या इनइक्वालिटी का साइन है, अगर ग्रेटर देन या इनइक्वालिटी का साइन है तो हमेशा आपका ओपन इंटरवल बनेगा, हमेशा आपका ओपन इंटरवल बनेगा। और जो आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है, इसके लिए हम हमेशा ओपन इंटरवल का यूज़ करते हैं। तो जो कलेक्शन ऑफ रियल नंबर है वो हमेशा आपका ओपन इंटरवल में होगा, इस बात को आप याद रखिए। जैसे कहीं अगर लिखा है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 to 7, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू हम 3 नहीं ले सकते, 7 नहीं ले सकते, केवल हम बीच की वैल्यू ले सकते हैं। मतलब x की अगर मैं फर्स्ट वैल्यू आपसे पूछूं तो अक्सर बच्चे क्या कहेंगे, 3 और 7 के बीच अगर मैं पहली वैल्यू पूछूं तो बच्चे 4 बताते हैं, 5 बताते हैं, 6 बताते हैं। ना बेटा ना, ये तो 1000-2000 वर्ष बाद आएगा। रियल नंबर होता है ना, इंटरवल का यूज हम किसके लिए करते हैं, वास्तविक संख्या रियल नंबर के लिए करते हैं। दो रियल नंबर के बीच जो नंबर का कलेक्शन होता है वो एक इंटरवल कहलाता है ना। तो अगर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 to 7 है तो x की वैल्यू, पहली वैल्यू पूछी जाए तो आपको 3.001 बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? 1 ना, फिर 3.002 आएगा, फिर 3.002 आएगा। 1000-2000 वर्ष बाद जाके कहीं 4 मिलेगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन आप क्या हैं, मुंहफट आदमी हैं, तुरंत 3 और 7 के बीच रियल नंबर पूछा जाता है, आप मुंह फट्टा ही कर देते हैं, तुरंत आप 4 बता देते हैं। ना, ये 1000-2000 शताब्दी निकल जाएगी तब जाके ये वैल्यू आपको मिलेगी। ऐसे फिर 4.001 स्टार्ट होगा ना। और इसमें अगर मैं लास्ट वाली वैल्यू बात करूं तो लास्ट वाली जो वैल्यू होगी 6.9999 होगी। समझ पाए बात को? तो अगर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 to 7 है तो x की जो पहली वैल्यू होगी वो 3.001 होगी और जो एंड वाली वैल्यू होगी वो 6.99 होगी। और इनके बीच तो आप अनकाउंटेबल वैल्यू या इनफाइनाइट वैल्यू बोल सकते हैं। समझ गए बात को? तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने पे मिल रहा है कि x की वैल्यू क्या है, 3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। भाई 3 से बड़ी ही तो है 3.001 और 7 से छोटी ही तो है। मतलब हम x की वैल्यू 3 से बड़ी और 7 से छोटी कोई भी वैल्यू लें तो हम जो है ये ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ओपन इंटरवल 3 to 7 है दैट मीन्स इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन से 3 और लेस देन 7 लिख सकते हैं। अब अगर हम इनके बीच आल वैल्यूओं को आपको लिखने के लिए बोलें तो लिखते लिखते आप लिख उठेंगे कि फला आदमी इस दुनिया में नहीं रहा। तो इन आल वैल्यूओं को हम लिख नहीं सकते। तो हम जिनमें आल वैल्यूओं को लिख नहीं पाएंगे उनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। कैसे? यहाँ पर 3 और यहाँ पर 7, ये हमारा प्लस इन्फिनिटी होता है और ये हमारा माइनस इन्फिनिटी होता है। ये कौन सा इंटरवल है? ओपन इंटरवल है। तो 3 और 7 पे क्या करना है, आपको सर्कल बना लेना है। तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू 3 और 7 तो लेनी नहीं है, हमको लेनी क्या है, केवल बीच की वैल्यू लेनी है। तो बीच वाले को हम क्या कर देंगे ना, पिलंकित कर देंगे, केवल बीच वाला ही वैल्यू हम लेंगे। बीच वाले को पिलंकित कर दिए, मतलब ये पता हो गया कि हमें 3 और 7 के बीच ये सारे मान ही हमारे मान होंगे। तो आई होप आप ये चीज़ समझ पाए होंगे ओपन इंटरवल का मतलब। ओपन इंटरवल कब होगा, मैथ में कब यूज होता है, जब बड़ा या छोटा हो। अगर विदाउट इक्वल टू देखो ग्रेटर देन या लेस देन है तो हमेशा ओपन इंटरवल समझिएगा। मतलब स्मॉल ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट को बोथ साइड ओपन करके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं ब्रैकेट को। और मतलब में ओपन है तो इस ना आपका स्टार्टिंग और एंड इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड होगा, केवल बीच वाला ही वैल्यू लेना होता है। तो आई होप ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट हम समझें। तो ये आपका पहला क्या था, ओपन इंटरवल, और सेकंड क्या होता है, क्लोज इंटरवल। सेकंड हम किस इंटरवल की बात करने वाले हैं, क्लोज इंटरवल की बात करने वाले हैं। क्लोज इंटरवल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरवल होता है। इस इंटरवल को भी आप लोग मजबूती से समझिएगा। क्लोज इंटरवल क्या होता है समझिएगा। इसको संवृत्त अंतराल हिंदी में कहते हैं क्लोज इंटरवल को हम लार्ज ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। क्लोज इंटरवल को हम लार्ज ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, इसलिए एक ही ब्रैकेट है। और इसका यूज हमें कब करना होता है,
अगर ग्रेटर देन या लेस देन, ठीक है, इक्वल टू के साथ है, अगर ग्रेटर देन और लेस देन अगर इक्वल टू के साथ है तो हमेशा जान लीजिए क्लोज इंटरवल होगा, मतलब हम बड़े वाले ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ये बात हमेशा जान लीजिए। और कहीं अगर लिखा है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 to 7 तो इसका मतलब है x की वैल्यू हमें 3 कंसीडर करनी है और 7 कंसीडर करनी है। बीच की वैल्यू तो सभी में लेनी होती ही है, चाहे जो इंटरवल हो बीच की वैल्यू सभी में लेनी होगी, ये बात अब आप हमेशा जानते रहिए। मतलब यहाँ का अगर मैं x की पहली वैल्यू आपसे पूछूं फर्स्ट वैल्यू तो आप 3 बताओगे, उसके अगर 3 के जस्ट आफ्टर में पूछूं, बाद में पूछूं, आप 3.001 बताओगे। 1000-2000 वर्ष बाद जाके आप क्या बताओगे, 4 बताओगे। इसी तरह मैं अगर लास्ट वाली वैल्यू पूछूं तो आप x की वैल्यू क्या बताओगे, 7। अब यही चीज़ को अगर मैथमेटिकली राइट करना हुआ तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 और लेस देन आर इक्वल टू 7। यहाँ पे इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि आप x की वैल्यू 3 ले रहे हो। यहाँ इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि आप x की वैल्यू 7 ले रहे हो और उसके बीच की वैल्यू ले रहे हो। तो आई होप यहाँ तक की बात आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट, अब इसको अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो सिंपली ये आपका प्लस इन्फिनिटी और ये आपका माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 7 ना। अब हम यहाँ पे 3 और 7 को क्या ले कर रहे हैं, टेकन कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। तो 3 और 7 को लेकर हमको ललंकित कर देना है। क्या कर देना है प्यारे बच्चों, ललंकित कर देना है और बीच वाले को भी ललंकित कर देना है। तो इस तरीके से हमें वैल्यूओं को नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोज इंटरवल का यूज हमेशा याद रखिए, अगर बड़ा छोटा के साथ इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल का यूज होगा। और ये मतलब है मैथमेटिकली ऐसे राइट करते हैं और सिंबॉलिकली यूँ राइट करेंगे, नंबर लाइन पे इस तरह रिटेन करते हैं। तो ये 2 इंटरवल्स आपके हो गए हैं। आइए अब हम नेक्स्ट इंटरवल देखते हैं। नेक्स्ट इंटरवल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरवल है। थर्ड जो इंटरवल होता है हमारा ओपन क्लोज इंटरवल होता है। क्या होता है, ओपन क्लोज इंटरवल होता है। ओपन क्लोज इंटरवल होता है, ओपन क्लोज इंटरवल होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला ओपन बोला है और सेकंड वाला क्लोज बोला है। तो भाई देखो ओपन इंटरवल ऐसे होता है और क्लोज इंटरवल ऐसे होता है। ये फर्स्ट का ओपन है और ये सेकंड का ओपन है, ये फर्स्ट का क्लोज है और ये सेकंड का क्लोज है। यहाँ पे फर्स्ट ओपन है तो फर्स्ट का ओपन ऐसे बनेगा, ये बना लो। सेकंड क्लोज है तो सेकंड का ये पार्ट आप ले लो। तो देखो ओपन क्लोज इंटरवल, इसी को हम सेमी ओपन इंटरवल भी कहते हैं। तो ओपन क्लोज इंटरवल का ये ब्रैकेट हुआ, आपको समझ में आया होगा। एक और हो सकता है, एक और हो सकता है भाई, इसको भी तो हम ओपन इंटरवल में यूज करते हैं। अगर हम इसको यूज कर लें ना तो ये वाला इंटरवल बनेगा। तो ये ओपन क्लोज इंटरवल के लिए 2 ब्रैकेट यूज होते हैं, एक ये यूज होता है, दूसरा ये यूज होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ x बिलोंग्स टू ओपन और यहाँ पे क्या है क्लोज, तो इसका मतलब अगर मैं देखो 3 के साथ ओपन है मतलब x की वैल्यू 3 नहीं लेनी है, 7 के साथ क्लोज है लेनी है, और बीच की वैल्यू तो सभी में कंसीडर करनी है। ये बात आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। मतलब अगर मैं x की पहली वैल्यू आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे, 3.001 बताओगे ना। 1000-2000 वर्ष बाद 4 भी बताओगे। और एकदम लास्ट में अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो लास्ट में जो वैल्यू होगी वो 7 होगी। और इस चीज़ को अगर मैं नंबर लाइन पे शो करूं, मतलब मैथमेटिकली राइट करूं, तो मतलब मैं x की वैल्यू देखो 3 से बड़ी ही तो ले रहा हूं। x की वैल्यू मैं 3 से बड़ी ले रहा हूं और 7 ले रहा हूं और 7 से छोटा ले रहा हूं। इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि 7 मैं ले रहा हूं उसके बाद छोटा ही ले रहा हूं। अब अगर मुझे नंबर लाइन पर इन चीज़ों को शो ऑफ करना हुआ तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 3 और यहाँ पर मैं बना लूँगा 7। 3 पे मैं ओपन बना दूंगा और 7 पे मैं क्लोज बना दूंगा और 7 को मैं ललंकित कर दूंगा, 7 को मैं ललंकित कर दूंगा और बीच वाले को मैं ललंकित करूंगा ही, मैं बीच वाले को ललंकित करूंगा ही। इस तरीके से हम प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम ना ओपन क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल को इस तरीके से ब्रैकेट्स में यूज करते हैं। ये 2 ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, और ये मीनिंग रहा, ये मीनिंग रहा, और इस तरीके से मैथमेटिकली राइट करते हैं और नंबर लाइन पर इस तरह डिनोट किया जाता है। आई होप ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट पॉइंट भी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल आप लोग जानते हैं, इसको सेमी क्लोज इंटरवल के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग याद रखें, क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है, क्लोज ओपन इंटरवल। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, इसको हम सेमी क्लोज इंटरवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी क्लोज इंटरवल भी कहते हैं। कोई अगर कहे सेमी क्लोज इंटरवल तो आप बुरा मत मान जाइएगा, ठीक है, दोनों ही नाम है। अब यहाँ पे देखो, नंबर 1 क्लोज है और नंबर 2 ओपन है, तो क्लोज का ऐसे बनता है और ओपन का ये बनता है। एक ये हो गया और दूसरा क्लोज का तो मान लो एक ही होता है, ओपन का तो एक दूसरा ये भी हो सकता है। तो ये 2 ब्रैकेट हम यहाँ पर क्लोज ओपन इंटरवल के लिए यूज करते हैं, सेमी क्लोज इंटरवल के लिए यूज करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे मीनिंग की बात करूँ, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 to 7 ओपन, ये है, ये क्लोज ओपन इंटरवल है। तो देखो 3 पे क्लोज है तो 3 तो लेंगे, 7 पे ओपन है 7 को नहीं लेंगे, लेकिन बीच की वैल्यू तो सभी में लेनी होती है, बीच की वैल्यू सभी में लेनी होती है। मतलब मैं x की पहली वैल्यू क्या लेने वाला हूँ? 3। इसके बाद मैं 3.001 लूँगा, 1000-2000 वर्ष बाद जाके कहीं 4 लूँगा, और लास्ट वाली वैल्यू क्या लूँगा बताओ? लास्ट वाली वैल्यू मैं 6.99 लूँगा। क्या लूँगा? 6.99 लूँगा। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट, अगर इसको मैं मैथमेटिकली राइट करना हुआ तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन के साथ मैं इक्वल टू लगाऊंगा क्योंकि मैं 3 ले रहा हूँ, लेकिन लेस देन में क्या करूँगा? 7, क्योंकि मैं 7 नहीं लिया हूँ, 7 के पहली वाली वैल्यू लिया हूँ। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। और अगला पॉइंट, अगर मैं इसको नंबर लाइन पर शो ऑफ करना चाहता हूँ तो इस तरीके से मैं शो ऑफ कर सकता हूँ। यहाँ पर क्या क्लोज इंटरवल बना लूँगा, ठीक है, ये आपका 3 हो जाता है, ये 7 हो जाता है, 7 पे ओपन सर्कल बनेगा और इस पे आपका स्फीयर बनेगा। इसको मैंने साइडेड कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि मैं 3 ले रहा हूँ, बीच वाले को भी ललंकित कर दूंगा। ये आपका प्लस इन्फिनिटी और ये आपका माइनस इन्फिनिटी। तो ये आपका क्लोज ओपन इंटरवल सेमी क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ। तो आई होप आपको चारों टाइप के इंटरवल्स का मतलब पता चल गया। नेक्स्ट जो आपका ब्रैकेट हम यूज करते हैं लगे हाथ, वो भी समझ लीजिए। कभी कभार x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट, ठीक है, 2 to 3 रहता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3। तो अगर यहाँ पर मैं नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात करूँ, नंबर ऑफ सोल्यूशन, हलों की संख्या की बात करूँ तो 2 ही होगा, एक ये और एक ये, वहाँ पे इनफाइनाइट होते। तो x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट 2 to 3 का ये मतलब है x की वैल्यू 2 हो सकती है और 3 ही हो सकती है। नंबर ऑफ सोल्यूशन दैट केस में 2 बनेंगे। तो ये 5 टाइप के ब्रैकेट, एक ये, दूसरा ये, तीसरा आप ये, और चौथा आप ये, और पांचवा आप ये 5 ब्रैकेटों का आप खूब यूज करते हैं। झारम झार इन ब्रैकेटों का यूज करा जाता है, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी की मैथ हो, चाहे एनडीए एयरपोर्ट, चाहे जिस लेवल की मैथ हो, इन्हीं ब्रैकेटों का यूज किया जाता है। और इन चारों ब्रैकेट का यूज हमेशा याद रखिएगा रियल नंबर के लिए किया जाता है, रियल नंबर के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर हमें डोमेन और रेंज बताना हुआ, डोमेन और रेंज बताना हुआ तो हमेशा हम इंटरवल का ही यूज करते हैं, हमेशा हम इंटरवल का ही यूज करते हैं। तो इसलिए आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप लोगों को आइडिया लगा होगा और ये चीज़ें याद रहेंगी तो आपको इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। इनइक्वालिटी क्या होती है आपको पता है, अगर 2 पार्ट ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन या आर इक्वल टू या लेस देन आर इक्वल टू से हुआ हो तो वो इनइक्वालिटी कहलाता है। जैसे मैं बात करूं इनइक्वालिटी की, तो जैसे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं इनइक्वालिटी में, कहेगा सॉल्व 5x - 3 ग्रेटर देन 3x, ठीक है, 3x + 7, इसको सॉल्व करना हुआ तो ये आपका इनइक्वालिटी है। तो x वाले को एक साइड कर लोगे, नंबर वाले को एक साइड कर लोगे, तो ये क्या हो जाएगा 5x - 3x, और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 7 + 3 ना। तो ये 5x में 2x को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे 3x को, तो 2x आएगा और ये आपका 10 हो जाएगा। 2 × 9 = 2, 2 × 5 = 10। तो x ग्रेटर देन क्या गया 5 आ गया। अब आपको इसका सोल्यूशन करना है तो टेक ए नंबर लाइन कर लीजिए।
ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, और यही के बीच में ही तो 5 आएगा, 5 आएगा। और 5 देखिए ये आपका कौन सा इंटरवल है, देखिए ओपन इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल की पहचान बताया था, ग्रेटर देन या लेस देन, ठीक। तो अब ओपन इंटरवल है तो इस पर सर्कल बना दो। अब राइट साइड देखो, अब 2 इंटरवल बने, एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ग्रेटर देन है, बड़ा आदमी है, धनी व्यक्ति, धन वाला सोल्यूशन लेना है। सोल्यूशन आपको धन वाला लेना है, मतलब 5 से इनफाइनाइट, पहले छोटा फिर उससे बड़ा। अब 5 पे भी ओपन इंटरवल है और इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन होता ही है, तो ये आपका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया दैट क्वेश्चन का। अब अगर आपको इंटरवल्स का मतलब नहीं पता है तो इनइक्वालिटी आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ये आप जान लीजिए। आइए एक क्वेश्चन और कराता हूँ। देखिए जैसे 7x - 5 ना ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x + 15, ये है। अब इसको सॉल्व करना है तो x वाला एक साइड कर लो, 7x - 2x, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 + 5 हो जाएगा ना। अब 7x में 2x को निकाल दो तो 5x, और 15 में 5 को ऐड कर दो, 20 हो गया। 5 बन जा 5, 5 4 जा ना, 5 चौक 20, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। अब यहाँ देखो ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी है कि नहीं, ये क्लोज इंटरवल होगा, क्या होगा, क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल के लिए हमें बड़ा वाला ब्रैकेट यूज करना है। ऐसे नंबर लाइन ले लो, नंबर लाइन ले लो, ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे 4 है, 4 पे इस बार सर्कल बना के इसको डार्क कर दोगे क्योंकि क्लोज इंटरवल है, और ये आपका प्लस और ये आपका माइनस। अब यहाँ देखो बड़ा आदमी है, एक छोटा आदमी, तो बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी मतलब धनी आदमी, धन वाला सोल्यूशन लेना है। सोल्यूशन हमेशा लेफ्ट टू राइट आर्डर में होगा, लेफ्ट टू राइट। अब देखो ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है और ये आपका राइट है, ये आपका क्लोज और ये आपका ओपन। ये देखो क्लोज इंटरवल हो गया, तो यहाँ पे क्लोज और यहाँ पर ओपन, तो ये आपका क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ पाए होंगे, इस तरीके से इस पे क्वेश्चन लगते हैं। और मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। जैसे देखिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन, इस पे अगर ये आ गया ना तो ये बेसिक चैप्टर है ना, इस पे क्वेश्चन तो आते ही हैं, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ये आप जान लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला ये चैप्टर है। तो आप बच्चों इस चैप्टर को बहुत गंभीरता से लीजिए, ठीक है। और आप देखिएगा ये जैसे है, तो अब इसमें x वाला एक साइड कर लीजिए, ठीक है, x - 3x, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू देखो 3 + 7 हो गया, हो गया। अब 3x में x को निकालोगे तो -2x, और ये आपका 10 हो गया, 10 हो गया। अब जैसे आपसे भी मैं पूछूं -2 और 10 में बड़ा कौन है, तो आप 10 कहोगे कि नहीं, कहोगे ना। लेकिन अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इसी में माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं, अब मैं आपसे बड़ा पूछूं तो आप कहोगे 2 है। तो हमेशा एक बात याद रखना, इनइक्वालिटी में माइनस का मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। -2 और 10 में अभी 10 बड़ा था, जब माइनस का गुणा कर दिया, देखो ये प्लस था माइनस हो गया, और ये माइनस था प्लस हो गया, हो गया, तो बड़ा अब ये हो गया, मुंह देखो घूम गया। तो अब ऐसे अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा, इसका मुंह घूम जाएगा, इसका मुंह घूम जाएगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा। और 2 × 9 2, 2 × 5 10, ये x लेस देन आर इक्वल टू -5 हो जाएगा। अब नंबर लाइन ले लीजिए, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। देखिए लेस देन के साथ इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल होगा, यहाँ पे -5, यहाँ पे इसको सर्कलिया के डरकिया दो, ठीक। अब यहाँ लिखोगे प्लस और माइनस। अब यहाँ पे सोल्यूशन देखो, छोटा आदमी है, गरीब आदमी है, ऋणी आदमी है, तो ऋण वाला सोल्यूशन लेना है, मतलब -∞ से -5। इन्फिनिटी वाला हमेशा ओपन होगा, और ये देखो जो है ललंकित है, सर्कल ललंकित है, यहाँ पे क्लोज लगा दो, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। ओके।